जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हृदयाभिनंदन है। मित्रों, मैंने बताया कि तमसा नदी के किनारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और जानकी समेत निषाद राज और सुमंत्र को छोड़ करके चले गए थे। सुमंत्र बहुत दुखी हैं। सुमंत्र बहुत प्रलाप कर रहे हैं मनी मन कि जब मैं नगर जाऊंगा, सभी माताएं पूछेंगी, नगर के लोग बस पूछेंगे कि जानकी को लेकर क्यों नहीं आए। मैं क्या जवाब दूंगा? मैं माताओं से क्या कहूँगा? मैं सुमित्रा माता से क्या कहूँगा? कौशल्या से क्या कहूँगा? मैं लखन के विषय में क्या बताऊँगा? जानकी को क्यों नहीं ला सका? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? क्या अब मैं उतना सच्चा मंत्री नहीं रहा जो राजा के आदेशों का पालन कर सके? बहुत धिक्कार रहे हैं अपने आप को। बहुत धिक्कार रहे हैं। और जब ये वहाँ पहुँचे तो फिर क्या होता है? बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयों निवास, भयन भयंकर लागते ही मानहु प्रेत निसास। जब सुमंत्र जी का आगमन सुना कि सुमंत्र अकेले आए हैं, सुमंत्र जी का अकेले पदार्पण हुआ है, तो सारा रनिवास व्याकुल हो गया। पवन भयंकर लगने लगा। अभी एक आशा थी, अभी एक आशा की किरण थी कि सुमंत्र सीता को वापस ले आएंगे, जानकी जी वापस आ जाएंगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। अति आरती पूछे सब रानी, उतर न आव बिकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सी सूझा, कहूँ कहाँ नप तेई बूझा, दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई, जाई सुमंत्र दीखे कसराजा, अमी रहित जनु चंद वीरा आजा। कहते हैं, जब अति आरती, आरत का मतलब दुखी होकर, आर्त दुखी, अत्यंत व्याकुल होकर के चीख करके पूछती हैं सुमंत्र से, बताओ जानकी कहाँ है? बताओ राघव कहाँ है? बताओ लखन लाल कहाँ हैं? सभी विकल हैं। सुमंत्र को उत्तर नहीं आ रहा। हिलाए जा रही हैं सुमंत्र को, बताओ सुमंत्र बताओ कहाँ हैं? कुछ सुमंत्र को उत्तर नहीं आ रहा है। दासियों ने मंत्री को व्याकुल देखकर कौशल्या के महल में लिवा ले गई, क्योंकि कौशल्या बहुत धीर गंभीर है। राजा को भी कौशल्या उठाकर लेकर गई थी, क्योंकि वहाँ पर राजा दशरथ थे मूर्छित अवस्था में। तो जब राजा को बैठे देखा तो ऐसा लगता था कि जैसे चंद्रमा बिना अमृत के हो गया हो। चंद्रमा अमृत बरसाता है, तो चंद्रमा बिना अमृत के हो गया हो, इस प्रकार से हो रहा है वहाँ का दृश्य। आसन शयन विभूषण हीना, पर्यों भूमि तल निपट मलिना। राजा की स्थिति क्या है? आसन नहीं है सैया पर, आभूषणों से रहित हैं और बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हैं। राजा ययाति के वंशज थे। लेत सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरी पंख पर्यों संपाती। कहते हैं इस प्रकार से सोच कर क्षण क्षण भर उनकी छाती भर भर के सांस ले रहे हैं, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। मित्रों, इसकी कथा आपको पता है? संपाति की, संपाति गीधराज का भाई था, और वह गीधराज जो है बहुत ऊंची ऊंची उड़ान भर लेते हैं। एक बार जो था, संपाति ने सोचा चलो सूर्य के पास जाते हैं, सूर्य से मिलकर आते हैं। और संपाति ने बहुत तेज उड़ान भरी
लेकिन सूर्य का इतना तेज था, इतना तेज था, इतनी तपन थी, इतनी तपिश थी कि उसके पंख सारे जल गए और वो राम राम करके नीचे आकर गिर पड़ा और तड़पता रहा, मरता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसका उद्धार नहीं किया। भगवान को संपाति ने ही हनुमान जी को बताया है कि लंका पर सीता जी बैठी हुई हैं, मेरे भाई जटायु को मार दिया है। ये सब संपाति ने बताया है हनुमान जी को। तो वह है संपाति। तो संपाति की भांति जैसे पक्षी पंख कट जाने पर विह्वल और विकल हो जाता, उस प्रकार से राजा दशरथ जी पड़े हुए हैं। राम राम कह राम सनेही, पुनि कहूँ राम लखन बैदेही। हा राम, हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीता, हा जानकी, ऐसा कहकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हें दंड प्रणाम, सुनत उठ्यों व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने जाकर प्रणाम किया, हे जय जीव, राजा दशरथ की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, ऐसा करके दंड प्रणाम किया। राजा दशरथ ऐसा सुनते हुए तुरंत व्याकुल होकर उठ पड़े। कहा, हे सुमंत्र, सुमंत्र बताओ राम कहाँ है? सुमंत्र, राम को लाओ मेरे सामने, राम कहाँ है? मेरे राम को बुलाओ, राम को बुलाओ। और ऐसा कहकर राजा दशरथ पुनः मूर्छित हो जाते हैं। आइए जानते हैं मित्रों, आगे राजा दशरथ की क्या अवस्था है और सुमंत्र किस प्रकार से बताते हैं। सुमंत्र भी बहुत दुखी हैं, नेत्रों से जल भर रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, मूक होकर खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं अपनी अगली वीडियो में क्या हुआ। बोले राजा दशरथ की जय, धर्म धुरंधर राजा दशरथ की जय।